साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी केवल एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने दुनिया की हर चीज को पा लिया था, दौलत, शोहरत, रुतबा। लेकिन फिर भी उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिला। और वह सुकून उसे कहां मिला? एक कटोरी लंगर, एक बाल्टी में बर्तन और संतों की वाणी में। विवेक मल्होत्रा दिल्ली का एक सफल बिजनेसमैन था। उसके पास मर्सिडीज थी, फार्म हाउस था, कंपनी में हजारों कर्मचारी थे। लेकिन एक चीज नहीं थी, अंदरूनी चैन। हर रात वह अपनी 10वीं मंजिल के पेंट हाउस में बैठकर सोचता, इतना सब कुछ है, फिर भी क्यों लगता है कि कुछ खोया हुआ है। वह अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुओं के पास गया, कई योग शिविर किए, महंगे रिट्रीट्स में शामिल हुआ, लेकिन उसका दिल फिर भी खाली खाली था। एक दिन उसके पुराने कॉलेज के मित्र ने उससे कहा, विवेक, तू सब कुछ कर चुका है, पर तूने अभी तक ब्यास नहीं देखा। जहां सेवा होती है वहां आत्मा की सच्ची सफाई होती है। चल एक बार वहां चल। विवेक ने पहले मना किया, भाई, मैं साधु नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, वहां मेरा क्या काम। लेकिन जब उस मित्र ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से समझाया तो विवेक ने कहा, ठीक है, एक बार चलेंगे। जब वह ब्यास पहुंचा, हजारों लोगों की निस्वार्थ सेवा देखकर वह चकित रह गया। कोई लंगर में आलू छील रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई जूते साफ कर रहा था, तो कोई बसें साफ कर रहा था। लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब हंसते हुए, गुरु भक्ति में लीन। विवेक ने सोचा, यहां सब मुफ्त में काम कर रहे हैं, ये तो करोड़ों की लागत की व्यवस्था है, और सब खुश कैसे है। उसका मन भीतर से झिझकने लगा। दूसरे दिन जब वह लंगर हॉल में गया तो एक बुजुर्ग सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, भाई जी, आप भी सेवा करो, बर्तन धोने की सेवा है। विवेक थोड़ा चौंका, मैं बर्तन धोऊं? मैं तो आज तक घर में गिलास तक नहीं धोया। उसके अंदर का अहंकार जागा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सब चुपचाप सेवा कर रहे हैं, तो कुछ झिझकते हुए उसने सेवा शुरू कर दी। पहला दिन कठिन था, बर्तन भारी थे, हाथ जल गए, पीठ में दर्द हुआ। लेकिन उसके साथ खड़ी 75 साल की दादी बड़ी सहजता से बर्तन धो रही थी और बार बार कह रही थी, वाहे गुरुदा, शुक्र है, आज सेवा मिल गई। उस रात विवेक की नींद टूट गई। जिसे मैं बोझ समझ रहा था, वो सेवा दूसरों के लिए वरदान है। तीसरे दिन बाबा जी का सत्संग हुआ। बाबा जी ने कहा, सेवा कोई मजबूरी नहीं, ये तो आत्मा की सफाई है। जैसे आईना धूल से साफ करने पर चमकता है, वैसे ही सेवा से आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकती है। अगर तुम झुक नहीं सकते तो तुम जोड़ नहीं सकते। जो जुड़ना चाहता है उसे पहले झुकना पड़ता है। विवेक के दिल में जैसे कोई बिजली सी चमकी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार यह स्वीकार किया, मैंने जीवन भर सिर्फ लिया है, आज पहली बार कुछ सच्चा दे रहा हूं, अपनी अहंकार की परतें। विवेक ने सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह अब हर महीने ब्यास जाता, वहां सेवा करता, कभी लंगर में, कभी सफाई में, कभी यातायात सेवा में। वह अब अपने बिजनेस में भी बदलाव लाने लगा। कर्मचारियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता, जरूरतमंदों की मदद करता, और सबसे बड़ा बदलाव, अब वह रोज सुबह उठकर सुमिरन करता। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैंने मर्सिडीज नहीं, ब्यास के जूते साफ करते हुए जो दिल को सुकून मिला, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की सफाई है। जब तक अहंकार नहीं झुकेगा, तब तक अंदर की रोशनी नहीं जलेगी। बाबा जी और गुरु महाराज की कृपा से ही जीवन में असली परिवर्तन आता है। साध संगत जी, बाबा जी की रहमत और गुरु की संगत से जब भी सेवा का अवसर मिले, झिझकिए नहीं, दौड़िए, क्योंकि वही सेवा आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। राधा स्वामी जी।